महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल कर रहे हैं जहां सत्य और न्याय की तलाश कई सवालों के बीच उलझी हुई है। हम बात कर रहे हैं 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले की, जिसमें हाल ही में सभी आरोपी बरी हो गए हैं। और हमारी ये चर्चा द प्रिंट में प्रकाशित एक विश्लेषण पर आधारित है, मालेगांव धमाका, राजनीति, न्याय और अनसुलझे सवाल। जी, हमारा मकसद है इस फैसले के पीछे की परतों को खोलना, मतलब इसका राजनीतिक संदर्भ क्या था, न्याय से जुड़े कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं, बिल्कुल। और ये सब हमारी व्यवस्था के बारे में क्या बताता है। ये बातें उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो मौजूदा घटनाओं और शासन प्रणाली को गहराई से समझना चाहते हैं। खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी ये प्रासंगिक है। सही कहा। तो मामला क्या है? देखिए, संक्षेप में 2008 में रमजान का महीना था। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक धमाका हुआ। 6 लोगों की जान चली गई और 100 के करीब लोग घायल हुए थे। जी। अब 17 साल बाद, सोचिए 17 साल। काफी लंबा वक्त। हाँ, मुंबई की एक विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। हालांकि अदालत ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि संदेह काफी मजबूत है। बिल्कुल, और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा भी दिया गया है, 2 लाख मृतकों के परिवारों को और 50,000 घायलों को। पर इसे बहुत कम और बहुत देर से आया हुआ माना जा रहा है ना? हाँ, ये तो है। और देखिए, इस मामले पर शुरू से ही राजनीति का साया रहा है। जैसे ही धमाके हुए, महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। हाँ, उस वक्त हेमंत करकरे प्रमुख थे एटीएस के। जी, हेमंत करकरे। और इसी जांच में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे कई हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। और इन्हें अभिनव भारत नाम के एक समूह से जोड़ा गया था। जी हाँ, अभिनव भारत समूह से। अच्छा, और 2008 का वो साल याद करें, देश में कई आतंकी हमले हुए थे उस वक्त। हाँ, वो दौर काफी तनावपूर्ण था। तो तत्कालीन यूपीए सरकार पर, गृह मंत्रालय पर सुरक्षा को लेकर काफी दबाव था। हाँ। क्या ये गिरफ्तारियां उस राजनीतिक माहौल में मतलब एक तरह का नैरेटिव बदलने की कोशिश भी थी? ये एक अहम पहलू है जिस पर लेख भी इशारा करता है। इन्हीं जांच के शुरुआती खुलासों के बाद कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने, जैसे पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, हाँ, सुशील कुमार शिंदे भी थे, इन्होंने भगवा आतंकवाद या जिसे सैफरन टेरर कहा गया, उस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। अच्छा। उनका आरोप यह था कि कुछ हिंदुत्व संगठन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस की भी भूमिका है। लेकिन ये भगवा आतंकवाद शब्द पर तो काफी विवाद हुआ था, है ना? हाँ, बिल्कुल, जबरदस्त बहस छिड़ी थी। एक तरफ ये तर्क था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये शब्द मतलब पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम करने जैसा है। और बीजेपी आरएसएस का क्या कहना था? उन्होंने इसे कांग्रेस की अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति बताया और ये बहस काफी तीखी हो गई थी। इसी बीच वो 26/11 मुंबई हमले भी हुए। हाँ, जिसमें एटीएस चीफ हेमंत करकरे शहीद हो गए और फिर उनकी शहादत को लेकर भी तत्कालीन मंत्री एआर अंतुले के कुछ बयानों से एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया था। हाँ, वो भी एक अलग कहानी है। अच्छा, अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। अदालत ने बरी कर दिया है सबको। जी। बीजेपी इसे अपनी राजनीतिक जीत की तरह देख रही है और कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है कि उन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम किया। हाँ, ये उनका स्टैंड है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास सा नहीं लगता कि सरकार की अपनी जांच एजेंसी है, एनआईए, जो 10 साल से ज्यादा वक्त से केंद्र में बीजेपी सरकार के ही अधीन है। जी हाँ। और वो एजेंसी आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर पाई, फिर भी सत्ताधारी दल जश्न मना रहा है। ये एक दिलचस्प बिंदु है। बिल्कुल। और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अब वो भगवा आतंकवाद शब्द से तो दूरी बना रही है। अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर। पर सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई, अगर ये लोग निर्दोष थे तो धमाका किया किसने? सही सवाल है। और शिवसेना यूबीटी ने भी एनआईए की जांच पर सवाल उठाए हैं। जी, उन्होंने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों से तुलना की है, जहां बरी होने पर फौरन अपील की गई थी। हाँ, ये याद रखना भी दिलचस्प है कि 2008 में जी शिवसेना ने इन्हीं मालेगांव आरोपियों का समर्थन किया था। जी बिल्कुल। और यहीं पे एक पैटर्न सा दिखता है, जैसा लेख में भी इशारा है। 2006 ट्रेन धमाका मामला, जहां आरोपी मुस्लिम थे, वहां बरी होने के फैसले के खिलाफ फौरन अपील हुई। लेकिन इस मालेगांव मामले में, जहां आरोपी हिंदुत्व कार्यकर्ता रहे, सरकार या एनआईए की तरफ से ऊपरी अदालत में अपील करने की वैसी कोई मतलब जल्दी या तत्परता नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तो एनआईए का आधिकारिक रुख क्या है? उनका कहना है कि वो आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद फैसला लेंगे। पर इससे कहीं ना कहीं पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद
वो थोड़ी धुंधली सी लगती है। तो कुल मिलाकर 17 साल बाद एक लंबा चला केस खत्म तो हुआ, पर बरी होने के साथ। और वो बुनियादी सवाल कि धमाका किसने किया? हाँ, वो सवाल अब भी हवा में है। ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक खींचतान में न्याय कहीं पीछे छूट गया है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। जब जांच और अदालती प्रक्रियाएं राजनीतिक हवा के हिसाब से मतलब दिशा बदलती हुई दिखें, हाँ, तो ऐसे संवेदनशील मामलों में सच और इंसाफ की तलाश का क्या मतलब रह जाता है? बिल्कुल। और इससे हमारी जांच एजेंसियों पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर, आम लोगों के भरोसे का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। खासकर उन लोगों के लिए जो शासन और न्याय प्रणाली की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक केस स्टडी जैसा है। जी हाँ। तो इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? क्या कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है? नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही विश्लेषण अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।